अगर कोई हमारी माँ, बेटी या बहन या संगठन की कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उसने क्षेत्र में काम किया होगा, बीजेपी के लोग 33% लड़ाए न लड़ाए, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट दे करके उनको मौका देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर बुधवार को बड़ा ऐलान किया। कहा कि उनकी पार्टी 20% टिकट महिलाओं को देगी। अखिलेश ने ये भी कहा कि बीजेपी का 33% वाला सपना पता नहीं कब पूरा हो पाएगा। अखिलेश बुधवार को मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमौर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अगर कोई हमारी माँ, बेटी या बहन या संगठन की कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उसने क्षेत्र में काम किया होगा, बीजेपी के लोग 33% लड़ाए न लड़ाए, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट दे करके उनको मौका देने का काम करेगी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। सिर्फ विज्ञापन में काम दिखाई देता है। यह चुनाव केवल मध्य प्रदेश का नहीं, देश का चुनाव है। यहाँ की जनता का एक एक वोट देश के लिए संदेश होगा। बीजेपी किसानों से आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन 10 साल की सरकार में ऐसा नहीं हुआ। आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन महंगाई जरूर हो गई। खाद, बीज, डीजल सबका दाम बढ़ गया। सब कुछ महंगा हो गया। यहाँ गरीब मजदूर किसान बैठे हैं, उन्हीं के परिवारों की माताएं बहनें बैठी हैं। बताइए, आपकी कोई फसल की कीमत अगर भारतीय जनता पार्टी ने दुगनी की हो तो बता दो हमें। आपका गेहूं तैयार हुआ होगा, गेहूं में क्या ये जो दोगुनी कीमत, आय दोगुनी की बात कही थी कि आपको गेहूं में आय दोगुनी हो गई? क्या जो धान आने वाला है या जो आया धान, पिछला भी हिसाब किताब लाइए, क्या धान की कीमत आपको उसमें आय दोगुनी हो गई? हमारे किसान का ना आय दोगुनी हुई, लेकिन महंगाई तो दोगुनी हो गई होगी। डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजें सब महंगी हो गई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ना यूपी के नौजवानों को नौकरी दी, ना मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में बीजेपी 20 साल से सरकार में है, लेकिन कई काम नहीं हुए। बीजेपी महिला शक्ति वंदन महिला आरक्षण का बहुत प्रचार कर रही है। बताएं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा प्रत्याशियों की सूची में कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया? क्या महिलाओं को 33% टिकट दिया? बीजेपी मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में 33% महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दे रही है? इसी से साबित होता है कि भाजपा की नीयत कभी साफ नहीं है। महिला आरक्षण का झूठ प्रचार कर रही है। बीजेपी के लोग कहते हमने तो नौकरी दे दी, रोजगार दे दिया। उत्तर प्रदेश में तो नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिला। बताओ, हमारे मध्य प्रदेश के और खासकर सिरमौर के रीवा डिस्ट्रिक्ट के लोग और खासकर नौजवान, बताओ आपको नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला? बताओ, डिग्री हासिल कर ली, पढ़ाई पूरी कर ली, आप जाएं गांव में आकलन करें, पूछें क्या पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिल रही है? क्या ये सरकार नौकरी दे पा रही है? और तब जब मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप हिसाब किताब लगाओ, बताओ कितने साल से बीजेपी के लोग हैं यहां? सत्ता में 20 साल से ज्यादा हो गया होगा समय। ये लगातार सत्ता में हैं और ये मुख्यमंत्री जिनको मामा बोल रहे हो आप लोग, तो लगातार न जाने कितने सालों से हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग और अन्य महिलाओं को हमेशा मौका दिया, आगे बढ़ाया। तमाम विरोध के बाद भी मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को टिकट दिया और लोकसभा में पहुंचाया।
भाजपा सरकार एक तरफ महंगाई बढ़ाकर गरीबों की जेब काटती है, दूसरी तरफ उद्योगपतियों का कर्ज माफ करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, मध्य प्रदेश में भी कई हजार स्कूल बंद हो गए। बीजेपी चाहती है कि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख ना पाएं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा तो गांव में सोलर पैनल लगाकर गरीब आदिवासियों को फ्री बिजली देंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएं। और उसका परिणाम ये है कि उत्तर प्रदेश में तो 3000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में भी कई हजार सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार की तरह मध्य प्रदेश में भी गरीबों को सोलर पैनल समेत 4 लाख रुपए का लोहिया आवास फ्री देंगे। मध्य प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार है, भर्तियों में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में बदलाव लाएगी, सड़क, अस्पताल, स्कूल बनाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। अगर ये काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार कर सकती है तो अगर हमें मौका दोगे आप, तो गांव के लिए अगर उत्तर प्रदेश की तरह जिस तरीके से कलाम साहब ने हमें सुझाव दिया था, उस पर काम किया था, ग्राम सभा का अपना सोलर प्लांट होगा और पूरी की पूरी बिजली उस गांव की होगी। चाहे वो उससे चक्की चला लें, अपने गांव का पंखा, घर का पंखा चला लें, लाइट जला लें, और चाहे खेत के लिए पंप लगा करके पानी खींच लें, उसका कोई बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा फ्री होगा।